नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों में आप देख रहे हो कि गेहूं में पीलापन की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। आप मेरे पीछे जो दो खेत देख रहे हो, मैं खेत के बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हूं। एक साइड का जो खेत है उसमें आप देख रहे हो कि फसल बिल्कुल गहरे हरे रंग की है, और दूसरे खेत के अंदर आप देख रहे हो कि कुछ पीले रंग के धब्बे हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इन दिनों में हमारे खेत में जो गेहूं की फसल है वो पीली हो रही है। इसके मुख्य 5 कारण हो सकते हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो हो सकता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी हो, यानी यूरिया की कमी आई हुई हो। दूसरा इसमें कारण हो सकता है कि आपकी फील्ड में सल्फर की कमी आई हुई हो, या फिर आपके खेत में मैग्नीज की कमी आई हुई हो, या फिर आपके खेत में आयरन की कमी यानी लोहा तत्व जो होता है उसकी कमी आई हुई हो, या फिर आपके खेत में पीला ऋतुआ बीमारी यानी येलो रस्ट आई हुई होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन मुख्य 5-6 कारणों के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा है जो आपके फील्ड में आया हुआ है। आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो कि आपकी फील्ड में कौन सी बीमारी आई हुई है या फिर किसी तत्व के कारण कोई समस्या आई हुई है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं नाइट्रोजन की कमी, जो नाइट्रोजन तत्व होता है उसकी कमी को पता लगाना बहुत आसान है। आप देखोगे कि अगर आपके खेत के अंदर नीचे के पत्ते पीले हो रखे हैं पूरे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है नाइट्रोजन की कमी है। और इसको करेक्ट करना भी बहुत आसान है। आप क्या करो, 200 लीटर पानी में लगभग 2 या 3 किलो यूरिया मिला के उसका छिड़काव कर दो, तो ये चीज सही हो सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आपके खेत में सल्फर की कमी आई हुई है तो कैसे पता करोगे। नाइट्रोजन और सल्फर की कमी को पता करने का एक मेजर डिफरेंस यही है, मेजर यानी मुख्य जो डिफरेंस है वो यही है कि नाइट्रोजन का जो सिम्टम होता है कि नाइट्रोजन की कमी से जो पत्ते पीले होते हैं वो नीचे के पत्ते पीले होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो सल्फर में ऊपर के पत्ते पीले होते हैं। तो अगर ऊपर के पत्ते पीले हो रहे हैं तो वो सल्फर की कमी है। उसके लिए आप लिक्विड सल्फर का छिड़काव कर सकते हो, या फिर जो सल्फर आती है मार्केट में उसका आप खेत में जैसे खाद का छिड़काव करते हैं वैसे छिड़काव करके भी इसको सही किया जा सकता है। और सल्फर की डेफिशिएंसी की एक खास बात ये भी होती है कि सल्फर की डेफिशिएंसी आपको धब्बों में दिखाई देती है। जिस तरह से आप इस खेत में पीछे देख सकते हो, आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना खेत के अंदर, वो पीले रंग के जो धब्बे अलग अलग जगह देख रहे हैं वो 100% सल्फर की ही डेफिशिएंसी होती है। अब मैं अगर अगले तत्वों की बात करूं तो आपके खेत में आयरन की कमी हो सकती है। आयरन की कमी इन दिनों आना काफी स्वाभाविक है, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ रही है, धूप कम निकल रही है, जिसकी वजह से जो हमारी पौधे की जड़ें होती है वो सुस्त हो जाती है, और उन सुस्त जड़ों के कारण तत्व का अपटेक जो जड़ें ऊपर खींचती है पौधे के अंदर वो खींच नहीं पाती, जिसकी वजह से लोहे तत्व की कमी भी आ जाती है। लोहे तत्व की कमी और सल्फर की कमी दोनों में फर्क पता करना है तो सिंपल आप देखो, अगर जो पौधे की जो पत्तियां हैं उनकी जो नसें हैं अगर वो हरे रंग की है और बाकी पत्ती पीली हो रखी है तो वो आपके आयरन यानी लोहा तत्व की कमी है। और अगर पूरी पत्ती पीली हो रखी है, ऊपर की पत्ती यानी नई जो पत्तियां निकलती है पौधे के अंदर, गेहूं के पौधे के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो सल्फर की कमी है। अब अगर आपके खेत में आयरन की यानी लोहे तत्व की कमी आई हुई है तो उस स्थिति में आप क्या करो, आयरन सल्फेट की आप छिड़काव कर सकते हो। इसमें आपको सोल्यूशन जो बनाना है वो 0.5% बनाना है, यानी 200 लीटर पानी में आपको 0.5% के हिसाब से 1 किलो हरा कसीस जो बोलते हैं ना वो डालना पड़ेगा। ये पंसारी की दुकान पे भी मिल जाता है, तो आप हरे कसीस का छिड़काव करके आयरन की डेफिशिएंसी, जो आयरन की कमी है उसको पूरा कर सकते हो पौधों के अंदर। इसके अलावा जो तीसरा या चौथा जो भी है जो मेजर कारण होता है वो होता है मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी का आने का मुख्य कारण ये होता है कि जिस तरह से रेतली जमीन है या फिर वो जमीन है जिसके अंदर धान और गेहूं का जो फसल चक्कर है उसको ज्यादा अपनाया गया है, उस स्थिति में मैग्नीज की डेफिशिएंसी खेत में देखने को मिलती है। और मैग्नीज की डेफिशिएंसी आपको बीच वाले पत्तों पे देखने को मिलेगी। बीच वाले पत्तों पे आपको हल्का पीलापन भी दिखेगा, उसके साथ साथ आपको स्लेटी या फिर कहें तो गुलाबी रंग के छोटे छोटे धब्बे देखने को मिलेंगे। और इस स्थिति में आप मैग्नीज सल्फेट यानी MnSO4, मैग्नीशियम सल्फेट अलग है, मैग्नीज सल्फेट अलग है। मैग्नीज सल्फेट होता है MnSO4, उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसकी भी मात्रा सेम ही रहेगी, यानी आपको 0.5% सोल्यूशन बनाना है। आपको 200 लीटर में 1 किलो मैग्नीज सल्फेट डालना है। अब ये जो कारण थे ये बेसिकली तत्वों की कमी वाले कारण थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे पीला ऋतुआ रोग होता है, येलो रस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, आप पत्ते को चेक करो हाथ लगा के। अगर आप हाथ लगा के पत्ते को चेक करोगे और उसमें आपके हाथ पे पीला पाउडर लगेगा तो आप समझो कि ये येलो रस्ट है। और उस स्थिति में आपको खेत में फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तरह से इसमें सबसे जो कारगर है वो जैसे टेबुकोनाजोल होगी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो 0.1%।
तो ये आपके खेत में उस रोग को ठीक कर देगी। इसके अलावा एक सबसे जरूरी चीज ये भी होती है कि इन दिनों हमें खेत में फुटाव कम देखने को मिलता है, क्योंकि अगर सल्फर की कमी आ गई, आयरन की कमी आ गई, नाइट्रोजन की कमी आ गई, या फिर कई बार ये जो पीलापन है ना वो सिंचाई के तुरंत बाद या दूसरे या तीसरे दिन आ जाता है, वो अलग स्थिति है। उसमें ये है कि आपने खेत में पानी लगाया, उसके बाद में क्या हुआ कि जो जड़ें थी उसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई और उसकी वजह से वो पीलापन आता है। वो कई बार अपने आप ठीक हो जाता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।